आज की इस क्लास में सबसे पहले हम लोग जीके और करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। उसके बाद अप्रैल माह में दिए गए महत्वपूर्ण पुरस्कारों का रिवीजन करेंगे और लास्ट में आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। नशीले पदार्थों पर रोक लगाने से संबंधित ऑपरेशन नारकोस किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो ये आपका ऑपरेशन नारकोस था। ये प्रारंभ किया गया था रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ के द्वारा। और इसका उद्देश्य क्या था? जो आपके नशीले पदार्थ होते हैं, मादक पदार्थ होते हैं, उन पर रोक लगाना। ओके, अगला हमारा है मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022। इसका खिताब किसने जीत लिया है? तो ये आपका मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट जीता है पुरुष एकल का खिताब विक्टर एक्सेल्सन ने, जो कि डेनमार्क देश से हैं। इसके अलावा विक्टर एक्सेल्सन ने आपका जो इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट हुआ था इस वर्ष, उसका भी पुरुष एकल का खिताब इन्होंने ही जीता है। ओके, नेक्स्ट हमारा है महिला एकल का खिताब मलेशिया ओपन बैडमिंटन में किसने जीत लिया? तो ये जीत लिया है रोचनोक इटानोन ने, जो कि कहाँ की हैं? तो ये आपकी थाईलैंड देश से संबंधित हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल और उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, इसमें जो है कन्फ्यूजन हो जाता है लोगों को, ठीक है ना? तो आप लोग इसका निर्वाचक मंडल देख लीजिए। राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होता है उसमें आपके लोकसभा, राज्यसभा और जो आपकी राज्य की विधानसभाएं होती हैं उनके निर्वाचित सदस्य होते हैं, ठीक है ना? निर्वाचित सदस्य यानी कि आपके केवल निर्वाचित, जो आपके राष्ट्रपति मनोनीत करता है राज्यसभा में, वो नहीं होते हैं। और राज्य की केवल विधानसभा होती है, विधान परिषद नहीं होता, ठीक है ना? यानी कि केवल विधानसभा के सदस्य होते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में। ठीक, लोकसभा हो गया, राज्यसभा और राज्य की जो विधानसभाएं होती हैं उनके जो आपके निर्वाचित सदस्य होते हैं, जो चुने गए सदस्य होते हैं, वही जो है आपके राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में आपके शामिल होते हैं या राष्ट्रपति के लिए वोट कर सकते हैं। उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल क्या होता है? इसमें लोकसभा और राज्यसभा के ही सदस्य शामिल होते हैं और सभी सदस्य शामिल होते हैं। याद रखिएगा, केवल लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य शामिल होते हैं। और ये सभी सदस्य में कौन? आपके निर्वाचित भी होते हैं और मनोनीत भी होते हैं। जिनको राष्ट्रपति आपका मनोनीत करता है राज्यसभा में, वो भी आपके शामिल होते हैं, ठीक है? तो लोकसभा में जो आपका मनोनीत होता था एंग्लो इंडियन, वो तो अब समाप्त कर दिया गया है। ठीक, तो ये अंतर आप याद रखेंगे। भारत के उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को तो कौन दिलाता है? जब आपका राष्ट्रपति होता है तो उसको भारत का जो आपका मुख्य न्यायाधीश होता है वो शपथ दिलाता है। लेकिन भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है, इसे भारत का राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। या तो वो खुद दिलाएगा या फिर अपने द्वारा जो है नियुक्त किसी जो है व्यक्ति के द्वारा शपथ दिलाई जाएगी। ठीक, तो उपराष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। भारत का राष्ट्रपति दिलाता है, जबकि भारत के राष्ट्रपति को भारत का मुख्य न्यायाधीश यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो आपका मुख्य न्यायाधीश होता है वो दिलाता है। ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021 किसे चुना गया है? तो ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021 चुना गया है मुंबई को और हैदराबाद को। तो 2021 के लिए ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड मुंबई और हैदराबाद को चुना गया। जुलाई 2022 में कौन इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री बने हैं? तो इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री जो है अभी हाल ही में बने हैं येर लैपिड, ठीक है ना? इसके पहले कौन थे जिन जो है अब नहीं है? तो वो आप कमेंट करके बताना इसके पहले कौन थे, यानी कि येर लैपिड के पहले कौन प्रधानमंत्री थे। नाइट फ्रैंक के द्वारा जारी एशिया प्रशांत स्थिरता सूचकांक 2021 में कौन सा भारतीय शहर शीर्ष पर है? तो आपका अगर एशिया प्रशांत स्थिरता सूचकांक 2021 के बारे में पूछा जाएगा तो इसमें जो आपका बेंगलुरु है, ये आपका भारत में जो है शीर्ष स्थान पे है। पूरे एशिया में इसका कौन सा नंबर है? तो एशिया में ये 14वें स्थान पे है। जबकि एशिया में जो आपका एशिया प्रशांत स्थिरता सूचकांक में पहले नंबर पे है वो कौन है? तो वो आपका सिंगापुर है, ठीक है। न्यूजीलैंड की राजधानी का क्या नाम है? तो न्यूजीलैंड की राजधानी है आपका वेलिंगटन। और न्यूजीलैंड में आपका दक्षिणी आल्प्स पर्वत पाया जाता है, ठीक है। आल्प्स पर्वत आपका यूरोप में है। जबकि अगर आपसे पूछा जाएगा कि दक्षिणी आल्प्स पर्वत कहाँ पे है, तो दक्षिणी आल्प्स पर्वत आपके कहाँ पे है? न्यूजीलैंड में है, ठीक है ना। तो न्यूजीलैंड में आपकी क्या होती है कि आपका नॉर्थ साउथ में, नॉर्थ है, साउथ है, और इसके बीच में कौन सी जल संधि है? आपका कुक जल संधि यहाँ पे स्थित है। कहाँ पे? न्यूजीलैंड में। भारतीय सेना के डेजर्ट कोर ने सीमा सुरक्षा बल, तो भारतीय सेना का जो आपका डेजर्ट कोर है, इसने सीमा सुरक्षा बल और भारतीय तटरक्षक बल के साथ सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन कहाँ पर किया? तो सुरक्षा मंथन का आयोजन किया गया है कहाँ पे? जोधपुर में, ठीक है। किसके द्वारा किया गया? भारतीय सेना की डेजर्ट कोर के द्वारा। और इसके साथ कौन कौन शामिल था? भारतीय सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ और आपका इंडियन कोस्ट गार्ड यानी कि भारतीय तटरक्षक बल। भारतीय सुरक्षा बल के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो हैं आपके पंकज कुमार। और भारतीय तटरक्षक बल के जो आपके वर्तमान में महानिदेशक हैं वो हैं आपके वीरेंद्र सिंह पठानिया, ठीक है ना। अगला हमारा है
कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन और काफ़ी बार पूछा जाता है आपसे। तो याद रखना कि लोकसभा अध्यक्ष जो होता है, ठीक है, यानी कि आपका स्पीकर जो होता है, वही जो है फैसला करता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है। ठीक। साधारण विधेयक पर मतभेद होने पर संयुक्त बैठक का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में जो है इसका यानी कि संयुक्त बैठक का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो संयुक्त बैठक का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 108 में है। इससे रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि जो आपकी संयुक्त बैठक होती है ये किस विधेयक पर मतभेद होने की वजह से होती है? तो विशेष विधेयक, साधारण विधेयक, इस तरह से ऑप्शंस होते हैं। तो आप याद रखना कि जो आपका साधारण विधेयक होता है इस पे ही अगर आपका लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद है तो संयुक्त बैठक जो है कौन बुलाएगा? संयुक्त बैठक बुलाता है आपका राष्ट्रपति। और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो वो करता है आपका लोकसभा का अध्यक्ष, यानी कि जो स्पीकर होता है वो अध्यक्षता करता है संयुक्त बैठक का। और बुलाता कौन है? तो बुलाता है आपका राष्ट्रपति। पशुओं की नस्ल सुधार के लिए डेयरी और पशुपालन मंत्रालय ने बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की सहायता से कहाँ पर वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट आपके बेंगलुरु कर्नाटक में लॉन्च किया गया। किसके किसके द्वारा? डेयरी और पशुपालन मंत्रालय तथा बिल और बेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा। क्यों ये किया गया? तो पशुओं की नस्ल में सुधार करने के लिए वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट बेंगलुरु कर्नाटक में। अगला हमारा है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपका गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि ये आपका गेल है। और इसके चेयरमैन और प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए हैं आपके संदीप कुमार गुप्ता। ठीक है, संदीप कुमार गुप्ता इसके जो है चेयरमैन और प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में रक्षा मंत्रालय के द्वारा किसके लिए मासिक भत्तों के वितरण के लिए पेरोल ऑटोमेशन सिस्टम जो है लॉन्च किया गया, जिसका नाम क्या रखा गया है? पद्मा। ठीक है ना, तो ये आपका पद्मा है। तो ये भारतीय तट रक्षक बल के लिए जो है आपका जो आपके मासिक भत्ते हैं उनके पेरोल के लिए जो है ये सिस्टम लॉन्च किया गया। नाम क्या है इसका? पद्मा। ठीक है। वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस डेली घटना चक्र समसामयिकी सार की क्लास में अगर आप पहली बार आए हैं तो यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इस क्लास में आप लोग महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और जीके का रिवीजन करते हैं। करंट अफेयर्स और जीके आपके सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ये हर एक एग्जाम में आपके पूछी जाती है। तो आइए कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। अप्रैल 2022 का करंट अफेयर्स का रिवीजन हम लोगों ने कल से स्टार्ट किया है। ठीक है, तो अगर आपको जनवरी से देखना है तो आप वीडियो नंबर 139 से देख सकते हैं। तो अप्रैल का मैंने कल से स्टार्ट किया है जिसमें आपके 2 महत्वपूर्ण कैटेगरीज कंप्लीट हो चुकी हैं। आज हम लोग देखेंगे अप्रैल 2022 में जो आपके महत्वपूर्ण पुरस्कार प्रदान किए गए हैं उनको। ओके, तो पहला हमारा है ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हरा करके 12वीं आईसीसी महिला वनडे विश्व कप जो है 2022 का खिताब जीत लिया है। तो याद रखना कि आईसीसी का आपका महिला का जो आपका वनडे विश्व कप 2022 हुआ है इस वर्ष, ये आयोजित कहाँ पे हुआ था? तो ये आयोजित हुआ था आपके न्यूजीलैंड में। ये भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा जो है ये जीता किसने है? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। और किसको हरा करके जीता है? आजकल आपके एग्जाम्स में उपविजेता जरूर पूछ लिए जाते हैं, तो आप उपविजेता हर एक जो है खेल का याद रखेंगे। तो इंग्लैंड को हरा करके ऑस्ट्रेलिया ने जीता है आपका आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2022। और इसमें जो है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन चुनी गई? तो ये चुनी गई हैं एलिसा हिली, जो कि कहाँ की हैं? तो ये आपके ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं। ओके, अगला हमारा है प्रोफेसर रामदरस मिश्र को उनकी कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए 31वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया। तो 31वां सरस्वती सम्मान रामदरस मिश्र को और उनकी कविता संग्रह यानी कि किस रचना के लिए दिया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। यह है आपका मैं तो यहाँ हूँ। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने डेविड एटेनबरो को चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो डेविड एटेनबरो आप याद रखेंगे, चैंपियंस ऑफ द अर्थ इंपॉर्टेंट पुरस्कार होता है। ठीक है ना, तो ये डेविड एटेनबरो को दिया गया संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पे है? ये काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। हुरून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 में साइरस पूनावाला ने शीर्ष स्थान हासिल किया। तो ये क्या है आपकी? ये हुरून की ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट है, यानी कि हेल्थ केयर के क्षेत्र में जो आपके उद्योगपति हैं उनमें सबसे जो है पहले नंबर पे कौन है? तो आपका साइरस पूनावाला है। जिनकी कौन सी कंपनी है? तो आपका सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है। और इसने जो है कौन सा वैक्सीन बनाया है? तो ये बनाया है कोविशील्ड। ठीक है,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो अभी हाल ही में लता मंगेशकर का जो है क्या हो गया था, निधन हो गया था, और इनके नाम से जो है एक आपकी संगीत अकादमी स्थापित की जाएगी इंदौर में। इसकी घोषणा मध्य प्रदेश सरकार ने की है, और पहली बार लता दीनानाथ मंगेशकर इस वर्ष स्टार्ट किया गया, और पहला पुरस्कार प्रदान किया गया नरेंद्र मोदी को। 64वें ग्रैमी अवार्ड। तो ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, आपसे एग्जाम में ये भी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ग्रैमी अवार्ड जो है ये दिया जाता है संगीत के क्षेत्र में, पहली बात तो आप ये याद रखेंगे। और इस वर्ष का जो आपका ग्रैमी अवार्ड दिया गया, इसमें एल्बम ऑफ द ईयर कौन चुना गया, वो था आपका VR, और ये किसकी, जॉन बैटिस्ट की। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर कौन था, तो रिकॉर्ड ऑफ द ईयर था लीव द डोर ओपन। और सॉन्ग ऑफ द ईयर कौन था, तो सॉन्ग ऑफ द ईयर भी आपका लीव द डोर ओपन है, ठीक है ना। इसके अलावा जो है एक इंडियन नाम इसमें भी शामिल है, तो ये भी आप याद रखेंगे कि बेस्ट चिल्ड्रंस म्यूजिक एल्बम जो है इसका अवार्ड किसे दिया गया, ग्रैमी अवार्ड, तो ये दिया गया है फाल्गुनी शाह को, ठीक है। और आपका एक पाकिस्तानी भी इसमें शामिल है, तो ये आप भी याद रखेंगे कि सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत किसे चुना गया, तो ये चुना गया मोहब्बत को। ये किसकी है, आरोफ आफ्ताब की है, ओके। अगला हमारा है पुरस्कार, मुंबई और हैदराबाद शहरों को 2021 का ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई। अभी आपको ऊपर बताया गया था, ठीक है। तो ये अप्रैल का करंट अफेयर्स था। तो मुंबई और हैदराबाद को क्या चुना गया, ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021, ओके। इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस के द्वारा बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार किसे दिया गया, तो ये दिया गया है अटल सुरंग को। और अटल सुरंग जो है मनाली को लेह से जोड़ती है। अभी बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था कि अटल सुरंग की लंबाई जो है कितनी है, तो ये आपकी 9.02 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। और अटल सुरंग का पुराना नाम क्या था, तो ये था आपका रोहतांग सुरंग। इसको जो है बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार दिया गया इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस के द्वारा। नेक्स्ट हमारा है टेनिस टूर्नामेंट, जो कि आपका मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट है, ठीक। और इसमें पुरुष एकल का खिताब जीत दिया है कार्लोस अल्कराज ने, जो कि कहाँ के हैं, तो ये आपके स्पेन के हैं। और महिला एकल का खिताब जीता है ईगा स्वाटेक ने, जो कि कहाँ की हैं, पोलैंड की। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि फ्रेंच ओपन का जो है महिला एकल का खिताब किसने जीता अभी हाल ही में, फ्रेंच ओपन में महिला एकल का खिताब, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, ओके। नेक्स्ट हमारा है नायका कंपनी की फाउंडर फाल्गुनी नायर को वर्ष 2021 के लिए EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर चुना गया। तो एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर किसे चुना गया 2021 के लिए, तो ये चुना गया फाल्गुनी नायर को। और ये किसकी फाउंडर हैं, तो ये नायका कंपनी की फाउंडर है, जो कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स को बनाती है। बबीता सिंह को इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2022 में ग्लोबल पीस एम्बेसडर 2022 नामित किया गया। तो इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव जो है अफ्रीका के साथ आयोजित किया गया था, इसमें बबीता सिंह को जो है ग्लोबल पीस एम्बेसडर 2022 नामित किया गया है, ठीक है। बबीता सिंह ग्लोबल पीस एम्बेसडर 2022। अगला जो है आपका लॉरियस अवार्ड, काफ़ी इंपॉर्टेंट अवार्ड होता है, ओके। तो 2022 का है आपका लॉरियस अवार्ड, ये आप जरूर याद रखेंगे। स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर किसे चुना गया, तो ये चुने गए मैक्स वेस्टपैन, जो कि F1 रेसर हैं, ठीक है, कार रेसिंग करते हैं ये। स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर कौन थी, तो स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर एला थॉम्पसन हेरा थी, जो कि आपकी स्प्रिंटर हैं, यानी कि दौड़ लगाती हैं ये। और ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर किसे चुना गया, तो ये चुना गया एमा रादुकानु को, जो कि आपकी टेनिस की खिलाड़ी हैं। और ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर के लिए भारत से नॉमिनेट किया गया था किसे, नीरज चोपड़ा को, लेकिन ये पुरस्कार इन्हें नहीं दिया गया। किसे मिला है ये पुरस्कार, तो एमा रादुकानु को मिला है, टेनिस खिलाड़ी को। अगला हमारा है प्रभात पटनायक को वर्ष 2022 के मेलकम एडिसेसिया पुरस्कार के लिए चुना गया। तो मेलकम एडिसेसिया पुरस्कार भी इंपॉर्टेंट होता है। 2022 का मेलकम एडिसेसिया किसे दिया गया, तो ये दिया गया है प्रभात पटनायक को। जमशेदपुर में आयोजित सैफ अंडर 18 है ये, ठीक है, अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप को भारत ने बांग्लादेश को हरा करके जीत लिया है। तो याद रखना कि सैफ अंडर 18 जो आपका महिला फुटबॉल चैंपियनशिप है, यानी कि साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, सैफ का फुल फॉर्म है, ठीक। तो ये आपका भारत ने जीत लिया, किसको हरा करके, तो ये जीत लिया है आपके बांग्लादेश को हरा करके। नेक्स्ट हमारा है फोर्ब्स बिलियनियर 2022 की रिपोर्ट। तो ये क्या होती है कि ये हर महीने 2-3 महीने पे ये रिपोर्ट आ जाती है। तो इसमें सभी रिपोर्ट, जितनी भी रिपोर्ट आई हैं, सब में एलोन मस्क आपके विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, ठीक। दूसरे नंबर पे आपके जेफ बेजोस हैं। एशिया का जो सबसे अमीर व्यक्ति है वो फोर्ब्स बिलियनियर रिच लिस्ट के अनुसार मुकेश अंबानी है, ठीक है, एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति। अभी कुछ दिन पहले ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई थी फरवरी माह में, जिसमें आपके गौतम अडानी को जो है एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति बताया गया था। तो अलग अलग रिपोर्ट आती हैं, अलग अलग लोग को जो है यहाँ पे अमीर लोग बताते हैं, ठीक है ना। अगला हमारा है उड़ान योजना को नवाचार के श्रेणी के तहत
लोक प्रशासन 2020 में उत्कृष्टता हेतु प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए चुना गया। तो लोक प्रशासन 2020 में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार किस योजना को दिया गया? तो उड़ान योजना को दिया गया। उड़ान का ये आपका होता है उड़े देश का आम नागरिक, ठीक है ना। तो ये उड़ान योजना संबंधित है आपका उड़े देश का आम नागरिक, इसका फुल फॉर्म होता है। ये सस्ती उड़ान योजना सरकार के द्वारा चलाई गई है। अगला हमारा है कुष्ठ रोग के जागरूकता के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021। तो अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार क्यों दिया गया? तो ये दिया गया कुष्ठ रोग में जागरूकता फैलाने के लिए। किसे किसे दिया गया? तो व्यक्तिगत श्रेणी में ये प्रदान किया गया डॉक्टर भूषण कुमार को, जबकि संस्थागत श्रेणी में ये दिया गया कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट गुजरात को। तो ये आपकी एक संस्था है कुष्ठ रोग से संबंधित, गुजरात की कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट, इसे प्रदान किया गया और डॉक्टर भूषण कुमार को व्यक्तिगत श्रेणी में प्रदान किया गया। नेक्स्ट हमारा है उलान बटोर मंगोलिया में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में भारत ने कुल 17 पदक जीते हैं। ठीक, तो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप है, कहाँ पे आयोजित हुई थी? उलान बटोर मंगोलिया में। और इसमें जो है एकमात्र स्वर्ण पदक जो आपका जीता है, तो 17 पदक कुल जीते हैं और जिसमें से 1 स्वर्ण, 5 रजत और 11 कांस्य पदक हैं। तो एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता? रवि दहिया ने जीता है 57 किलोग्राम वर्ग में। ठीक, तो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक किसने जीता? रवि दहिया ने। और एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप उलान बटोर मंगोलिया में आयोजित की गई थी। हाल ही में आरिफा जौहरी को पत्रकारिता के लिए चमेली देवी पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया। तो चमेली देवी पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? तो ये दिया गया है आरिफा जौहरी को। नीदरलैंड ने जर्मनी को पराजित करके FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2021 का खिताब जीत लिया है। तो जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2021 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है नीदरलैंड ने। और किसे हराया है? तो जर्मनी को हराया है। ठीक है, FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2021, तो जूनियर महिला हॉकी विश्व कप है ये, नीदरलैंड ने जीता है। स्मार्ट इंडिया सिटीज अवार्ड 2020 जो है, तो ये 2020 के लिए जारी किए गए, ये आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्मार्ट सिटीज अवार्ड 2020 के लिए जारी किए गए, जिसमें आपके सर्वश्रेष्ठ राज्य किसे चुना गया? तो सर्वश्रेष्ठ राज्य उत्तर प्रदेश को चुना गया। सर्वश्रेष्ठ केंद्र शासित प्रदेश किसे चुना गया? तो केंद्र शासित प्रदेश सर्वश्रेष्ठ आपका चंडीगढ़ को चुना गया। और लीडरशिप अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो लीडरशिप अवार्ड आपके 3 शहरों को दिया गया है, अहमदाबाद, वाराणसी और रांची को। ठीक है, कौन सा अवार्ड है ये? इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड 2020। पहले नंबर पे आपका सर्वश्रेष्ठ राज्य में उत्तर प्रदेश, केंद्र शासित आपका चंडीगढ़, लीडरशिप अवार्ड अहमदाबाद, वाराणसी और रांची। बंगाली लेखक अमर मित्रा ने 2022 के लिए प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार जीत लिया है। तो अमर मित्रा ने कौन सा पुरस्कार जीता? ओ हेनरी पुरस्कार। 71वीं सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है तमिलनाडु ने। ठीक है, तो ये आपका याद रखना कि ये आपका राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप थी, वो भी सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप तमिलनाडु ने जीता। और किसको हरा करके जीता? तो पंजाब को हरा करके जीता। भोपाल में आयोजित 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप, तो ये आपका सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप है और इसका खिताब किसने जीत लिया? तो इसको जीत लिया है हरियाणा ने। तो पुरुषों की राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप जीती है हरियाणा ने, किसको हरा करके? तमिलनाडु को हरा करके। जबकि सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप तमिलनाडु ने जीत ली पंजाब को हरा करके। ठीक है, तो बास्केटबॉल किसने जीता? तमिलनाडु ने जीता। और राष्ट्रीय हॉकी किसने जीता? तो ये जीता है हरियाणा ने, हॉकी हरियाणा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर। तो विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर याद रखिएगा कि 5 लोगों को प्रदान किया गया था। ठीक, जिनमें से आपके 2 भारतीय हैं, तो इन 2 भारतीयों को आप याद रखेंगे। जसप्रीत बुमराह और रोहित शर्मा को जो है प्रदान किया गया विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर। ठीक, तो कौन कौन है भारत से? तो ये हैं आपके जसप्रीत बुमराह और रोहित शर्मा। इसके अलावा डेविड कानवे, ओली रॉबिन्सन और डेन वान को जो है प्रदान किया गया। तो इसमें डेन वान जो आपकी दक्षिण अफ्रीका की हैं, ये एकमात्र महिला हैं जिनको आपका विजडन पुरस्कार में शामिल किया गया है। ठीक है, अगला हमारा है विजडन का लीडिंग क्रिकेटर किसे चुना गया? तो ये चुना गया था जो रूट का, जो कि कहाँ के खिलाड़ी है? तो ये आपके इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। ओके, अगला हमारा है दीपिका पल्लिकल, कार्तिक और सौरभ घोषाल ने वर्ल्ड डबल्स स्क्वैश चैंपियनशिप में पहला स्वर्ण पदक जीता। तो पहली बार जो है आपके वर्ल्ड डबल स्क्वैश चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो दीपिका पल्लिकल और सौरभ घोषाल ने जीता है, यानी कि इनकी जोड़ी ने जीता, दीपिका पल्लिकल और सौरभ घोषाल की जोड़ी ने, क्योंकि ये डबल्स था तो डबल्स में 2 लोग खेलते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को लोकतंत्र की रक्षा और साहस के लिए जो है जॉन एफ कैनेडी
प्रोफाइल इन करेज पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। तो ये आपके करेज पुरस्कार है कहाँ का, ये अमेरिका का पुरस्कार है और अमेरिका इसे प्रदान करता है। तो इसने किसे दिया है, तो इस बार ये दिया गया है वोलोदिमीर जेलेंस्की को। सर्बिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो सर्बिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है आंद्रे रूबलेव ने, जो कि कहाँ के हैं, तो ये आपके रूस के हैं। और उपविजेता कौन है, तो उपविजेता इसमें आपका नोवाक जोकोविक हैं, जो कि आपके सर्बिया के हैं। तो याद रखना कि जो आपके सर्बिया के नोवाक जोकोविक हैं वो आपके सर्बिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट में हार गए हैं। जीता किसने है, तो जीते हैं आपके आंद्रे रूबलेव, जो कि कहाँ के हैं, ये आपके रूस के हैं। ठीक। प्रसिद्ध हिम तेंदुआ विशेषज्ञ और वन्य जीव संरक्षणवादी चारुदत्त मिश्रा ने प्रतिष्ठित विटली गोल्ड अवार्ड जीत लिया है। तो ये आपके किसके संरक्षण से संबंधित थे, तो हिम तेंदुआ के जो है आपकी संरक्षण से संबंधित हैं चारुदत्त मिश्रा, यानी कि स्नो लीफ बर्ड के संरक्षण से। और इन्हें कौन सा प्रदान पुरस्कार मिला, तो इन्हें मिला है विटली गोल्ड अवार्ड। काफ़ी इंपॉर्टेंट अवार्ड होता है। तो आइए अब देखते हैं 6 जुलाई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। देश के सबसे कम उम्र के विधानसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर कौन बने हैं, तो विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं ये महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं सबसे कम उम्र के। ठीक है ना, तो ये बने हैं आपके राहुल नार्वेकर, महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं सबसे कम उम्र के आपके, ये हैं कौन, राहुल नार्वेकर। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड यानी कि HAL द्वारा विकसित उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर जिसका नाम है आपका, जो आपका है इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन 324, और इसका नाम रखा गया है केस्ट्रोलस। ठीक है ना, यानी कि शिकारी पक्षी इसका जो है हिंदी में मतलब होता है केस्ट्रोलस, एक आपका शिकारी पक्षी होता है, ये आपका नाम रखा गया है। और ये क्या है, एक हेलीकॉप्टर है आपका एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर। और इसे कहाँ से कमीशन किया गया, तो इसे कमीशन किया गया है भारतीय नौसेना में, कहाँ से, विशाखापत्तनम में, विशाखापत्तनम से। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन 324, इसका नाम है आपका कैलास्ट्रस। ये है क्या, तो ये आपका एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है। किसने बनाया है, तो इसको बनाया है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने। ठीक है ना, और इसको कहाँ से जो है भारतीय सेना में शामिल किया गया, तो ये शामिल किया गया आपके विशाखापत्तनम से। और ये कार्यक्रम किस जो है INS पे हो रहा था, यानी कि इंडियन नेवी शिप, तो INS वेगा पे जो है इसका आयोजन किया जा रहा था। ठीक है, इसको शामिल किया गया यहाँ से। अगला हमारा है, किन 4 गणितज्ञों को प्रतिष्ठित फील्ड्स मेडल पुरस्कार 2022 पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई। तो फील्ड्स मेडल पुरस्कार जो है ये किससे संबंधित है, तो ये आपके गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। और ये 4 लोगों को दिया गया इस बार, यूगो ड्यूमिनिल कोपिन को, जून हुहू को, और आपके जेम्स मिनार्ड और मैरीना को। ठीक है ना, तो ये 4 लोगों को ये अवार्ड प्रदान किया गया है। तो ये 2-3 बार आपको रिवाइज कराया जाएगा तो धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, मानव रहित विमान यानी कि आपका अनमैन्ड एरियल व्हीकल, तो UAVs को कहते हैं शॉर्ट में, जो आपका ड्रोन की तरह होता है। ठीक, इसमें जो है आपके इसके निर्माण के लिए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस संस्थान में प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र तिहान का उद्घाटन किया है, तो ये स्टार्ट किया गया है आपका तिहान कार्यक्रम कहाँ पे, तो तिहान कार्यक्रम स्टार्ट हुआ है आपके IIT हैदराबाद में। तो तिहान कार्यक्रम का संबंध किस चीज़ से है, यानी कि तिहान कार्यक्रम के तहत क्या बनाया जाएगा, तो ये बनाया जाएगा मानव रहित विमान यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल। ठीक है ना, तो याद रखना अनमैन्ड एरियल व्हीकल जो है तिहान योजना के तहत बनाया जाएगा, तिहान आपके के तहत बनाया जाएगा। और कहाँ पे बनाया जाएगा, IIT हैदराबाद में। ठीक है ना, तो ये आपका इसके लिए प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र तिहान का उद्घाटन किया गया अनमैन्ड एरियल व्हीकल को बनाने के लिए। स्टार्टअप इकोसिस्टम की सहायता पर राज्यों की रैंकिंग 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य की श्रेणी में कौन सा जो है शामिल है, तो स्टार्टअप इकोसिस्टम जो है ये प्रोवाइड करने की के मामले में जो है कौन सा राज्य जो है पहले नंबर पे है, तो ये है आपका गुजरात और कर्नाटक राज्य। ठीक है ना, तो गुजरात और कर्नाटक इसमें जो है पहले नंबर पे है, किसमें, स्टार्टअप इकोसिस्टम में सहायता करने के मामले में। अगला हमारा है, आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में 75 समुद्री तट को स्वच्छ करने के लिए कितने दिनों तक स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान आयोजित किया जाएगा, तो ये आपके 75 समुद्री तटों को स्वच्छ करने के लिए आयोजन स्टार्ट किया गया है। और कितने दिनों तक चलेगा, तो ये 75 दिनों तक चलेगा। ठीक है ना, तो याद रखना 75 समुद्री तट और 75 दिन तक चलेगा। और आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में, यानी कि आज़ादी की इस वर्ष कौन सी सालगिरह है, तो आपकी
75 साल जो है आज़ादी के पूरे हो रहे हैं, इसीलिए सब कुछ आपका 75-75 हो रहा है। ठीक है, 75 करोड़ सूर्य नमस्कार की भी बात हुई थी, तो आपको पता होना चाहिए 75 से संबंधित हो रहा है। और नीति आयोग ने भी आपको 1-2 दिन पहले मैंने बताया था कि नीति आयोग ने 75 महिलाओं को जो है अवार्ड भी दिए थे। ठीक, अगला हमारा है, किस राज्य सरकार ने एस.एम. कृष्णा, एन.आर. नारायण मूर्ति और प्रकाश पादुकोण को, ठीक है, तो एन.आर. नारायण मूर्ति, प्रकाश पादुकोण और एस.एम. कृष्णा को जो है केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार देने की घोषणा की है। तो केम्पेगौड़ा तो आपका बेंगलुरु कर्नाटक से संबंधित है, आपको पता है, तो कर्नाटक से संबंधित है केम्पेगौड़ा। तो ये अब पुरस्कार भी कहाँ पे दिया गया, आपके कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा दिया गया। आपका इम्पॉर्टेंट ये है कि किसो किसो दिया गया, तो किसे किसे दिया गया, एस.एम. कृष्णा को, एन.आर. नारायण मूर्ति और प्रकाश पादुकोण को। ठीक है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई ने परिणाम संबंधी गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया। तो आपका जो रिजल्ट आता है, तो रिजल्ट से संबंधित यानी कि रिजल्ट आने के बाद भी लोगों को जो है उसमें अपनी कॉपी चेक करनी होती है, कई सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए आपका परीक्षा संगम पोर्टल स्टार्ट किया है। अब एक ही जगह पे सारी चीज़ें जो है लोग कर सकेंगे। ओके, परीक्षा के रिजल्ट से संबंधित सीबीएसई के द्वारा स्टार्ट किया गया। किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने देश के पुरुष और महिला क्रिकेटरों को सभी प्रारूपों में समान मैच फीस देने के लिए एग्रीमेंट किया है, यानी कि जिस तरह से पुरुषों को जितना पैसा मिलता है उतना ही पैसा अब महिला क्रिकेट खिलाड़ियों को भी मिलेगा। तो ये जो है एग्रीमेंट किया है न्यूजीलैंड देश ने। ये आपका ऑस्ट्रेलिया में पहले से ही लागू है, ठीक है ना। तो ऑस्ट्रेलिया में आपके महिलाओं और पुरुषों को जो है समान वेतन पहले से दिया जाता है, अब न्यूजीलैंड भी जो है महिला और क्रिकेट खिलाड़ियों को समान पैसा देगा। यूनाइटेड किंगडम की संसद के द्वारा किसे आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आयुर्वेद रत्न पुरस्कार किसने, तो ये तनुजा निसारी को सम्मानित किया गया। और किसने सम्मानित किया है, तो यूनाइटेड किंगडम की संसद ने, यानी कि ब्रिटेन की संसद ने आयुर्वेद रत्न पुरस्कार दिया है। किसे, तो ये दिया गया है तनुजा निसारी को। तो ये हमारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और जीके के रिवीजन थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे लगे होंगे, तो आप अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करेंगे इसे, क्योंकि आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके करंट अफेयर्स और जीके हर एक एग्ज़ाम के लिए। वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, अगर आप यहाँ तक देख रहे हो, आप लाइक कर ही चुके होंगे। और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।